Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको तलाश है सरकारी नौकरी की और साथ ही आपका सपना है कि आप पुलिस विभाग में नौकरी करें, पुलिस बने, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस है वहाँ पर कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति आई है, उस विज्ञप्ति के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहेगा पूरी वीडियो मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों शुरुआत करते हैं। साथियों, दिल्ली पुलिस में जो है पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल परीक्षा 2020 विज्ञप्ति आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि है 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2020 से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑनलाइन आवेदन करने की, और ये अंतिम तिथि है 7 सितंबर 2020। तो 7 सितंबर 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 7 सितंबर है। इसके अलावा जो शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि वो 9 सितंबर है। ऑफलाइन चालान करने के लिए 11 सितंबर, और चालान के माध्यम से भुगतान करने यानी कि बैंक में जो भुगतान चालान के माध्यम से किया जाएगा 14 सितंबर लास्ट डेट है। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा भी इसमें होगी। वो परीक्षा की जो डेट है वो भी यहाँ पर दी गई है 27/11 यानी कि 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास यहाँ पर पुलिस में नौकरी करने का, वो भी दिल्ली पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल आप बन सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जो परीक्षा है उसका क्या पैटर्न होगा, कितनी पोस्ट है, और साथ ही क्या क्या आपको करना होगा यदि आपको भी दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है। तो साथ ही यहाँ पर वेतनमान मैं आपको बता देता हूँ। जो वेतन स्तर है वो है लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100 रुपये। ये जो है आपका वेतन श्रृंखला है। इसका मतलब अच्छी एक तनख्वाह या अच्छा वेतन आपको इसमें मिलेगा यदि आप भी इसमें चयनित होते हैं। या दोस्तों, और यहाँ पर मैं बता दूं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी अच्छे पद इस भर्ती में आए हैं। मैं आपको यहाँ पर चलिए रिक्तियों की संख्या बता देता हूँ। देखिए, कांस्टेबल जो पुरुष हैं उनके लिए 3,433 यानी कि 3433 पद यहाँ पर हैं कांस्टेबल पुरुष के लिए। कांस्टेबल पुरुष ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं साथियों। इसी प्रकार कांस्टेबल पुरुष ये जो है भूतपूर्व जो कमांडो वगैरह हैं उनके लिए हैं, तो 226, 243 इनके लिए हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो कांस्टेबल महिला इनके लिए 1944 पद। जी हाँ दोस्तों, 1944 पद महिलाओं के लिए। इस प्रकार कुल रिक्तियाँ यानी कि कुल पदों की बात करें तो 5,846 यानी कि लगभग 6,000 के आसपास कुल पद हैं, इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप भी चाहते हैं दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल पद है उस पर भर्ती होना, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और इससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को 18 से 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2020 को आपकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार इसको और समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद में नहीं हुआ हो। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये इसकी आयु है। अब यहाँ पर जो ऊपरी आयु सीमा यानी कि जो अधिकतम आयु है 25 वर्ष, उसमें कुछ श्रेणी को यहाँ पर जो छूट दी गई है वो भी आप देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनको यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। साथ ही जो विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष और 10 वर्ष तक की भी ऊपरी आयु सीमा में छूट है। और साथ ही जो दिल्ली पुलिस में जो पहले से ही कार्यरत यदि कोई कार्मिक हैं तो उनके ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये भी यहाँ पर छूट दी गई है। योग्यताओं की बात करें तो दिनांक 7 सितंबर 2020 तक यानी कि जो अंतिम तिथि है तब तक आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं पास आपके द्वारा होना चाहिए, यानी कि 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 12वीं पास यदि आप कर चुके हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी ही दिल्ली जो पुलिस विभाग है उसमें कार्य कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो उनके पुत्र पुत्रियों के लिए यहाँ पर केवल 11वीं पास तक की छूट दी गई, यानी कि 11वीं पास वाले भी उसमें कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस में पहले से कार्यरत हैं तो आपके बच्चों के लिए
नहीं तो जो सामान्य जो आवेदक है उनके लिए हैं 12वीं पास। तो दोस्तों यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो एक सुनहरा अवसर है आपके पास कि आप भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो आपको यहाँ पर कुछ बोनस अंक मिलेंगे। क्या है उनका जो है तरीका, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास एनसीसी में सी प्रमाण पत्र है, सी कैटेगरी का, तो आपको परीक्षा में अधिकतम अंकों का 5% जो है बोनस अंक मिलेगा। आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो 3% अंक मिलेंगे, और ए प्रमाण पत्र है तो 2% अंक आपको जो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है। आवेदन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, कंप्यूटर पे जाना है और https://ssc.nic.in पर क्लिक करते ही जो है इसका पूरा परफॉर्मा खुल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप स्वयं भी अपने मोबाइल कंप्यूटर से भर सकते हैं या फिर आप ई-मित्र पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें जो आवेदन शुल्क है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो शुल्क है वो है मात्र 100 रुपये। जी हाँ दोस्तों, केवल 100 रुपये फीस है। और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को छूट दी गई, जैसे महिला अभ्यर्थी, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं और उनके साथ ही जो SC/ST और साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके लिए जो शुल्क है, शुल्क में छूट दी गई, अर्थात इनसे किसी भी तरह की शुल्क नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके से जो शुल्क है, शुल्क का भुगतान आपको करना है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए ये परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं, तो आपको अपनी पसंद के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। तो परीक्षा केंद्रों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन्हीं में से आपको एक परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे से इसका PDF ले सकते हैं। देखिए परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, परीक्षा कैसे होगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए परीक्षा जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद फिर शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण होगा, उसके बाद ही फिर जो है अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा। तो इस तरीके से आपकी जो है इसमें भर्ती होगी। अब देखिए जो लिखित परीक्षा होगी वो किस तरीके से होगी वो भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर पूरा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, अबसदा वाले 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। 4 भागों में आपका पेपर आएगा। पहला भाग है उसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिकी से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे 50 अंकों के। भाग ब में तर्क शक्ति से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे 25 अंकों के। भाग ग में संख्यात्मक योग्यता, इसके 15 प्रश्न आएंगे 15 अंकों के। भाग घ की बात करें तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन और 10 अंकों के। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। जी दोस्तों, प्रत्येक गलत यदि उत्तर होगा तो उसके लिए 1/4 अंक जो है वो काटा जाएगा। इसलिए आपको प्रश्न का जो जवाब देते समय आपको बहुत ध्यान से जवाब देना है, बहुत सावधानी आपको रखनी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं शारीरिक क्षमता परीक्षा की। दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और ऊंची कूद होगी, ये आपकी शारीरिक क्षमता परीक्षा होगी। तो इसके अंतर्गत आपको ये करना है, 16 मीटर की दौड़ है वो पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में करनी है, लंबी कूद 14 में, ऊंची कूद जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक, यानी कि जो शारीरिक मापदंड हैं तो उनके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, ऊंचाई की बात करें तो जो पुरुष अभ्यर्थी है उसकी न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित जो कुछ ज़िले हैं उनसे उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे संबंधित उनको यहाँ पर छूट दी गई है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसी के साथ जो अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी उनको 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी गई है। साथ ही जो दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मी हैं उनके पुत्रों को यानी कि उनके बच्चों को भी अब 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है ऊंचाई में। सीना की बात करें तो 4 सेंटीमीटर विस्तार के साथ न्यूनतम 81 सेंटीमीटर यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच आपका सीना होना चाहिए। ये है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी जिस प्रकार ऊंचाई में छूट दी गई उसी प्रकार यहाँ पर सीना वाला जो मापदंड है उसमें भी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों को भी दौड़ करनी होगी, लंबी कूद और ऊंची कूद करनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये तय समय है, आप देख लीजिएगा। इस तय समय में आपको दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद आपको पूरी करनी है। जी हाँ दोस्तों, और इसको अच्छे से आप समझने के लिए आप जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होकर के आप इसका PDF मेरे से ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए शारीरिक माप के
जो मापदंड है वो है महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई है वो कम से कम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें वही पहाड़ी क्षेत्रों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। और आगे बढ़ें तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं को 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई। उसी प्रकार SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए भी 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी गई है। और इसी प्रकार दिल्ली पुलिस के जो कार्मिक हैं ऑलरेडी, तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। अब यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके पास कार अथवा मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का ही आप अप्लाई करें। चलिए अब देखिए, चयन का तरीका एक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूनतम कितने अंक आपको परीक्षा में लाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो परीक्षा आप देंगे, लिखित परीक्षा, उसमें कम से कम अंक जो आपको लाने हैं, अनारक्षित यानी कि जो ओपन कैटेगरी है तो उससे संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 35% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको कम से कम 30% अंक लाने होंगे। और साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक है उनको कम से कम 25% अंक लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये जो शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा लिखित परीक्षा में, तो वो इसी आधार पर किया जाएगा। तो आप इसी आधार को मानते हुए और अच्छे से आप तैयारी करें ताकि अच्छे मार्क्स आप ला सकें और आपका चयन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, इस तरीके से ये थी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए। यदि आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, कांस्टेबल जैसा एक सम्मानजनक एक अच्छा पद आप प्राप्त करना चाहते हो, और यदि आपका एक सपना है कि पुलिस में आप नौकरी करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर। इसको आप चूके नहीं, आप इसके लिए आवेदन जरूर करें, साथ ही तैयारी भी करें। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई बात और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।